Hello students, welcome back to Vidya Mandir classes. My name is Shikha, your botany faculty. So today I have come up with an interesting part of the chapter morphology of the flowering plants. Like यहाँ इस chapter में बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम please we need a video on this. So basically यहाँ पे जो आज मैं लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए वो है फ्लोरल फॉर्मूलाज. ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूलाज में बहुत सारे बच्चों को इसको लर्न करने में दिक्कत है. जो आपके नीट में पूछा जाता है बेसिकली 4 फ्लोरल फॉर्मूला है. ठीक है, अभी लास्ट वाला भी कट गया है. और अगर मैं बोलूं कि इसको लर्न करने में इधर दे गिव यू दिस फॉर्मूला कि भाई ये फॉर्मूला है, क्या ये इस चीज का है, दे गिव यू 4 ऑप्शंस फॉर दिस, राइट. या फिर आपको फ्लोरल डायग्राम दिखाया जाएगा, ठीक, कि क्या ये फ्लोरल फॉर्मूला इसका है, ये फ्लोरल डायग्राम किसका है, ये सारी चीजें. बट वंस यू आर ओके विद द फ्लोरल फॉर्मूला तो तुम्हें बहुत सारी आसानी हो जाती है इस चीज को करने में कि आप सारे जो 4 चीजें आपके बुक में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, यू आर एबल टू डू दैट. ठीक है, तो आप उसका फ्लोरल डायग्राम आराम से पढ़ लोगे अगर तुम्हें फ्लोरल फॉर्मूला आता होगा तो, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन मॉर्फोलॉजी की क्या क्या चीजें थी. मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आप बच्चों ने पढ़ा हो ये चैप्टर्स थोड़े से अच्छे तरीके से, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि दे आर द फिजिकल अपीयरेंस, जितनी भी तुम्हें फ्लावर की दिख रही है, प्लांट की दिख रही है, तो वी वर स्टडिंग अबाउट दैट, राइट. हमने उस टाइम में स्टेम के बारे में पढ़ा था, रूट्स के बारे में पढ़ा था, हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, लीफ के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था, वेन्स और वेनलेट्स के बारे में पढ़ा था, राइट. देन हमने एस्टिवेशन पढ़ा था कि भाई ये एस्टिवेशन होता है एक पर्टिकुलर फ्लावर का, कैसा अरेंजमेंट होता है, ठीक. वही सारी चीजें, वही आपका कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यही सारी चीजें बेटा तुम्हारे फ्लोरल फॉर्मूला में है. ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है. देयर आर सर्टेन सिंबल्स फॉर दैट. अगर मैं बोलूं कि फ्लोरल फॉर्मूला के लिए अब तुम लोगों ने जो पढ़ा था एक्चुअली दैट वाज कि अब यहाँ पे आई हैव कम अप विद सर्टेन थिंग्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर ये फ्लोरल फॉर्मूला में मेंशन्ड है तो किस वे में मेंशन्ड होगी. से फॉर एग्जाम्पल किसी भी फ्लावर में, ठीक है, फ्लावर्स में क्या होता है, यू हैव ब्रैक्ट, ठीक है, वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, उसका एंड्रोशियम कैसा है, उसका गाइनोशियम कैसा है, ठीक है, उसमें पेरियांथ है कि नहीं है, टेपल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि उसका कैलिक्स और करोला फ्यूज्ड है, ठीक, हाउ विल आई बी शोइंग दैट, उसकी जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर है या इंफीरियर है वो मैं कैसे बताऊंगी, ठीक है. तो दैट एवरीथिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फ्लोरल फॉर्मूला. ठीक है, ये तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्या सारी चीजें हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. द फ्लोरल फॉर्मूला, अगर मैं बोलती हूं कि कहीं पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है बेटा, एक फ्लावर है जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट होगा तो आप लगाओगे वहां पे क्या, BR, ठीक है. इन द वेरी स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग में फ्लोरल फॉर्मूला के अगर किसी भी फूल में, उस फ्लावर में ब्रैक्ट अवेलेबल है तो हम उस पे लगाएंगे क्या, BR. अगर ब्रैक्ट नहीं अवेलेबल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इब्रैक्टिएट. ठीक है, तो अगर इब्रैक्टिएट होगा तो बेटा हम क्या लिखेंगे उस फ्लोरल फॉर्मूला में, इट इज EBR, इब्रैक्टिएट. क्लियर है, ठीक है. तो ब्रैक्ट जो होती है वो फ्लावर्स में होती है, अगेन टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, तो दैट इज योर ब्रैक्ट. आगे बढ़ते हो, अब ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है. एक्टिनोमॉर्फिक याद है आप लोगों को, जिनको नहीं याद है मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ. दिस इज योर सिमिट्री, ईदर दिस इज रेडियल और ईदर दिस इज बायलैटरल. ध्यान देना, रेडियल सिमेट्री तुम लोग ज्यादा कोरिलेट कर पाते हो विद द स्टारफिश, ठीक है, द मैच्योर स्टारफिश, एडल्ट स्टारफिश. अगर आप उसको किसी भी प्लेन से काटोगे बेटा तो क्या होगा, दैट इज योर रेडियल सिमेट्री. किसी भी प्लेन से आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे उसको काटने पे,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो हमने इसमें दिखाया है ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। इफ आई एम कटिंग दिस वे तब भी मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और इफ आई एम कटिंग दिस वे तो भी मुझे इक्वल हाफ्स मिलेंगे, या फिर मैं मोर देन वन प्लेन में ऐसे भी काटूंगी तो भी मुझे इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर, इन केस ऑफ एनिमल्स दिस वॉज रेडियल सिमेट्री, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। बट इन केस ऑफ प्लांट्स इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। होता कुछ नहीं है, नाम चेंज कर दिया गया है। अब एक्टिनोमॉर्फिक है तो हमने क्या बोला कि भाई किसी भी उससे काटोगे अगर आप, मिड पॉइंट होना चाहिए, किसी भी प्लेन में कट करते हो तुम्हें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। क्लियर? डन। अब आ जाओ जाइगोमॉर्फिक पे। जाइगोमॉर्फिक क्या है? व्हाट इट इज? बाइलेटरल, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूं बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल में क्या था बेटा? जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग उठा लो, ठीक है, आप किसी भी हाफ में कट नहीं कर सकते हो। यू हैव अ पर्टिकुलर प्लेन जिसमें आपको कट करना होगा, ठीक है, टू गेट द इक्वल हाफ्स। बट अगेन यहां पे आपको लेफ्ट एंड द राइट साइड मिलेगा, दैट इज द इक्वल हाफ, ठीक है। जैसे बीच में से अगर ऐसे कट करेंगे तो हमें इक्वल हाफ मिलेगा, लेकिन उसका लेफ्ट एंड द राइट साइड अवेलेबल होगा, ठीक है। सो दिस वाज योर बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो अगर बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा बेटा तो क्या है? हमने एक तरफ कट किया, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली बीन शोन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंटेशन परसेंटेज साइन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द पेरियांथ फ्यूज्ड विद द एंड्रोशियम। पेरियांथ क्या होता है? पेरियांथ वाज जहां पे हमने बोला था कि कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला तुम्हारे फ्यूज्ड होते हैं किसके केस में बेटा? पेरियांथ के केस में। जैसे अगर आप बात करोगे लिली की, ठीक है, तो लिली का केस में क्या है? दैट इज योर पेरियांथ। अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो सेपल है और जो तुम्हारा जो पेटल है उसमें तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। फर्क इतना है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लावर, फर्क इतना है कि यहां पे आपको ये वाला पोर्शन ग्रीन दिखेगा लेकिन ऊपर वाला पोर्शन कलर्ड दिखेगा, ठीक है। बट ये फ्यूज टुगेदर है, इसको क्या बोलते हैं हम? पेरियांथ। और इसके एक पेटल को हम क्या बोलेंगे? इट इज टेपल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? टेपल। क्लियर है? अब आ जाओ, अगर मैंने बोला कि बेटा पेरियांथ जो है वो एंड्रोशियम से फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम क्या था मेरा? एंड्रोशियम वाज द स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। अब स्टेमन में क्या था तुम्हारे पास? एंथर और योर फिलामेंट, ठीक है। अगर अब देखो तुम्हारे पास इसमें क्या था? ठीक है, सो दिस वाज योर एंथर एंड द फिलामेंट। क्लियर? अब ये वाली सिचुएशन पे क्या हो रहा है? यहां पे ये आपके किससे? पेरियांथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि बेटा ये पेरियांथ था और इसी से अटैच्ड मेरे पास क्या आ गया है? एंथर आ गया है, ठीक है। और आई शुड से द स्टेमन होल, ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन हुई? यहां पे दीज आर फ्यूज टुगेदर। वो फ्यूज हम किससे दिखाएंगे? P इज योर पेरियांथ, A इज योर एंड्रोशियम। और अगर हम ये लाइन बना देंगे इसके ऊपर दोनों को ज्वाइन करते हुए तो बेटा ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। तो पेरियांथ और एंड्रोशियम मिले हुए हैं, ज्वाइंट है। क्लियर है? अगले पे आते हैं, जहां पे हमने बोला करोला इज फ्यूज्ड विद द एंड्रोशियम, ठीक है। अब करोला क्या था तुम्हारा? द पेटल्स, ठीक है। अब पेटल से एंड्रोशियम फ्यूज्ड है, ये तो पेरियांथ का केस हो गया था।
लेकिन करोला इज एक्चुअली डिनोटेड बाय सी। कैलिक्स किससे होता है? के से, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, दैट इज करोला, और ये तुम्हारा एंड्रोशियम है, तो मतलब ये क्या है बेटा? दीज आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो यू आर गेटिंग दिस थिंग क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड विद कैलिक्स। अब कैलिक्स इज डिनोटेड बाय के, अभी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अब यहां पे बेटा दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो कैलिक्स तुम्हारा क्या होगा? फ्यूज्ड होगा, ठीक है, या फिर वो फ्री होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हमने बोला कि मेरा कैलिक्स फ्यूज्ड है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि से फॉर एग्जांपल 5 कैलिक्स थे, ठीक है, मतलब 5 सेपल थे, ठीक है। वो 5 अगर आपस में फ्यूज्ड हैं तो मैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दूंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 थे और 5 में से 2 फ्री हैं, ठीक है, एक और फ्री है और 2 फ्यूज्ड हैं, ये कंडीशन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो है 5 ही, ठीक, लेकिन 2 फ्यूज्ड है और बाकी ये फ्री है, क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड अगर फ्री है तो तुम उसको बिना ब्रैकेट के छोड़ दोगे, क्लियर? अब आ जाओ तुम करोला पे। तो करोला इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। इसमें भी सेम चीज होगी, अगर ये फ्यूज है तो बेटा ब्रैकेट में मेंशन होगा। मैंने 5 एग्जांपल लिए, उससे ज्यादा भी हो, उससे कम भी हो तो भी चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्री की बात करूंगी तो ये आप बिना किसके लिखोगे? बिना ब्रैकेट के लिख दोगे, क्योंकि वो फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम इज व्हाट? योर ए, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय ए। अब इसमें क्या होता है तुम्हारे पास? यू आर हैविंग दिस स्टेमन, ठीक है। अभी तो पीछे तुमने देखा था कि अगर स्टेमन्स तुम्हारे कैलिक्स से फ्यूज्ड होगा तो तुम ऐसे दिखाओगे, राइट? और आपने पढ़ा था अगर ये इससे होगा तो आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है, या फिर ये पेरियांथ से होगा तो तुम ऐसे दिखाओगे, राइट? ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये नहीं होती है, ठीक, क्योंकि जस्ट अनदर पार्ट इज योर पेटल्स, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन कि जब भी ये ज्वाइन होंगे तो आप ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। अब इस केस में भी क्या होता है? एंड्रोशियम कुछ फ्यूज्ड मिलेंगे तुमको, ठीक है। अब यहां इस केस में क्या होगा? जैसे तुम्हारे पास एंथर है और फिलामेंट है ना, दो चीज होती है इस पे। फिलामेंट फ्यूज्ड होंगे तुम्हारे, लेकिन एंथर ऊपर फ्री रहेंगे, क्लियर? तो यहां पे अगर फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है, और अगर फ्री है तो आपने ऐसे लिख दिया विदाउट ब्रैकेट, क्लियर? सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू पीपल एक्चुअली नीड टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट दी गाइनोशियम। गाइनोशियम जो बेसिकली है वो डिनोट किया जाता है बेटा जी से, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम देखोगे, अगर मैंने बोला कि द गाइनोशियम इज सुपीरियर इन पोजीशन, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर कि भाई गाइनोशियम सुपीरियर है, तो मैंने क्या किया? गाइनोशियम को एक सिंहासन पे बिठा दिया, ठीक है। आई हैव गिवन दैट अ थ्रोन कि भाई तुम इस पे बैठ जाओ क्योंकि तुम सुपीरियर हो, राइट? अगर गाइनोशियम इंफीरियर है तो ये उस पे नहीं बैठा, राइट? सो इट इज बिलो दैट, क्लियर है? तो इंफीरियर में बार ऊपर होगा और अगर सुपीरियर है तो बार नीचे होगा, क्लियर? उसके बाद आप करते हो कि अब यहां पे अगर एक तो ये सुपीरियर है और प्लस मैंने बोला कि फ्यूज्ड है, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन हो सकती है, ठीक। अब उस कंडीशन में तुम देखोगे एक तो ये सुपीरियर तो इट इज बार इज डाउन एंड फ्यूज्ड है, तो बेटा उसी सिचुएशन में क्या हो गया? फ्यूज्ड में हम ब्रैकेट में शो करते हैं इसको, क्लियर? उसके बाद आ जाओ,
मैंने बोला कि ये फ्री है, तो फ्री और सुपीरियर है, तो क्या हो गया बेटा, ये सुपीरियर उस पे बैठा दिया आपने थ्रोन पे, और 2 विदाउट ब्रैकेट लिख दोगे आप, ठीक है। ये बाइकार्पलरी सिचुएशन हो गई, क्लियर है। फर्दर बढ़ते हो, अब तुम बताओगे कि फ्लावर मेल है, फीमेल है या बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। 4 चीजें जो आपके इसमें फैमिली दी गई है एनसीईआरटी में, वो चारों ही तुम्हारा गुड लक है, ये ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, चारों ही बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। सो दे आर हैविंग बोथ मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। वरना मेल आप डिनोट करते हो इस साइन से और फीमेल आप डिनोट करते हो इस साइन से, ठीक है। एंड इफ इट इज बोथ बाइसेक्सुअल तो ये साइन होता है, क्लियर। यहां तक आई डोंट थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये चीज को ऐसे ही दिमाग में रखना होगा, क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर मेजर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज लर्निंग द फ्लोरल फॉर्मूला। अब यहां पे बेटा क्या होता है, देखो तुम्हें दिया गया है ये कुछ पार्ट्स, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला था बेटा, 4 चीज तुम्हारे पास प्रेजेंट है एनसीईआरटी में, ठीक है। फेबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड ब्रेसिकेसी, क्लियर। ये 4 फैमिलीज आपके बुक में दी गई हैं। एक में फ्लोरल फॉर्मूला नहीं दिया है लास्ट वाले के केस में, और अब इसका फ्लोरल डायग्राम भी हटा दिया गया बुक से, हाँ। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वन, अब मैंने क्या किया, पेपर आते ही पहले मैंने क्या चीजें करी कि इनको लिख लिया, ठीक है। अब इसको लिखना याद कैसे रहेगा तुमको, ठीक है। मैंने क्या कहा कि बेटा सारी चीजें जो तुमको पता है कि ये कैलिक्स होगा, ये करोला होगा, ये चीजें होगी, तो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। मतलब फेबिएसी एफ, एफ क्या हो गया, फर्स्ट एक चीज, देन सोलेनेसी सेकंड, ठीक है, लिलिएसी लास्ट। ये हट गया है बट स्टिल क्योंकि पहले था और काफी बच्चों की बुक में होगा अभी भी, ठीक है। सो ये इसको भी तुम लास्ट में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये ओमिटेड है वैसे, क्लियर। ये समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, किसी फ्लावर में क्या होगी, ब्रैक्ट होगा, ठीक है। ब्रैक्ट है तो यहां पे आप मार्क कर दोगे BR, नहीं है EBR, ठीक है, बट हमें दिखाना था तो मैंने BR सिर्फ यहां मार्क किया, क्लियर। उसके बाद आते हैं सिमेट्री क्या होगी, ठीक है। सिमेट्री में अब अगर तुम देखोगे तो सिमेट्री अगर मैं फर्स्ट आने वाले बच्चे की बात करती हूं तो उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट आने वाला बच्चा जो था उसकी परसेंटेज ज्यादा थी, तो बेटा क्या हुआ, मैंने परसेंटेज साइन लगा दिया। तो योर फेबिएसी फैमिली इज योर बेसिकली व्हाट, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। बाकी सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आने वाला बच्चा परसेंटेज ज्यादा है, आपने ऊपर सजा दिया, बाकी सबको 0, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। आ जाओ, अब ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मेल फीमेल या फिर बाइसेक्सुअल, तो यहाँ पे ये सारे बाइसेक्सुअल है, क्लियर। मूविंग फर्दर, किसकी बात करेंगे हम, कैलिक्स की। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो मेरे पास क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये चीज, ये इसका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ। मूविंग फॉरवर्ड विद द गायनोशियम वाला पार्ट, ठीक है। गायनोशियम में क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 तो तुम्हारे बस में थे ही, और बाई चांस तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये सारे ही क्या है, सुपीरियर ओवरी के साथ है, ठीक है। सुपीरियर है तो ऑब्वियसली आपने सिंहासन पे बैठा दिए। फेबिएसी 1, ठीक है, सोलेनेसी 2, लिलिएसी 3 एंड ब्रेसिकेसी 2, क्लियर। तो 1 2 3 और 2, ठीक। अब मेजर मुद्दा बचता है तुम्हारे कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम के साथ, ठीक है। अब
यहां पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा ये जो कैलिक्स है, ठीक है, 3 चीजों में कैलिक्स है, लेकिन लिली में मैंने तुम्हें बताया था कि पेरियांथ फॉर्म होता है, तो तुम्हारा कैलिक्स और करोला साथ में आ गया है, ठीक है, तो हमने उसको पी से डिनोट किया, पेरियांथ। क्लियर? एंड्रोशियम रिमेन्स ओवर हियर ओनली। अब देखो, इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इट इज व्हाट, 5 5 10, ठीक है, 5 + 5 10 होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि मेरे पास फ्यूज है, ठीक है, यहां पे 1 + 2 + 2, दो ही सेपल्स तुम्हारे फ्यूज हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 1 + 2 + 2, लेकिन 5 हो रहा है, ठीक है, तो 5 + 5 = 10 पहली चीज में, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, अगर मैं कैलिक्स की बात करूं तो दिस इज योर फ्यूज्ड, ठीक है, यहां पे आपका सिर्फ 2 फ्यूज्ड है, ठीक है। और अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो जो 9 स्टेमन है वो फ्यूज्ड है और 1 फ्री है, 2 ग्रुप फॉर्म कर रहा है। क्लियर? सेकेंड कंडीशन पे आते हैं बेटा, यहां पे क्या हो गया, 5 5 और 5 555, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, 555 की, ठीक है। क्या हुआ, ये 2 फ्यूज्ड हैं और ये फ्री है। क्लियर? बट यहां पे पहले में कोई भी चीजें फ्यूज नहीं थी, सेकंड वाले से तुम्हारा ये फ्यूज कर गया है, ठीक है। तो सेकंड वाले में जो आपका कोरोला था दैट इज फ्यूज्ड विद द एंड्रोशियम, एक कहानी, लेकिन 555 फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद यहां पे तुम्हारा थर्ड नंबर का गाइनोशियम, ठीक है, 3 था वो, अब ये भी क्या हुआ, 3 + 3 है और ये भी 3 + 3 है, ठीक है, और ये तुम्हारा 3 है। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, 3 + 3 फ्यूज्ड, ऊपर से तुम देखो यहां तक सब फ्यूज्ड आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये चीज फ्यूज थी, ये फ्यूज थी, और ये यहां पे क्या हो गया, इसमें आ गया, एंड्रोशियम में आ जाओ, ये फ्यूज था, ये फ्री था, ये फ्री था, ठीक है। तो 2 चीजें तुम्हारी इधर फ्री मिल जाएंगी, ठीक। और उसके बाद अब आते हैं लास्ट वाले पे, तो यहाँ पे क्या है, 2 + 2 4, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, 4 + 2, यहाँ पे सब कुछ फ्री है एक्सेप्ट दी गाइनोशियम, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 2 + 2 यहाँ पे अरेंजमेंट है, 4 यहाँ है और 4 + 2 यहाँ है। क्लियर है? ये तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पहली चीज अगर तुम याद रख पाओ, 5 + 5 10, ठीक है, 5 5 5 555, 3 इडियट्स सब कुछ 3 होगा, ठीक है, 3 इडियट्स तो याद ही होगी, सब कुछ 3 होगा। उसके बाद 2 + 2 4 4 + 2, ठीक। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट। जैसे ही आपका एग्जाम पेपर आता है, मिलता है, ठीक है, मुझे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मैम ये तो मुझसे लास्ट पीरियड पे याद हो ही नहीं पाता है, ठीक है, या आई गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग, रटने की कोशिश मत करो भाई, नॉर्मली समझो इस चीज को कि हमें ये चीजें ऐसे ऐसे बना देनी है, और वंस यू आर डन विद दिस, 4-5 क्वेश्चन आए उसके और झटाझट लगा दिया तुमने टिक, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, प्लीज फोकस ऑन वट एवर यू आर स्टडिंग, ठीक है। हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियोज आई एम मेकिंग, माई कलीग्स आर मेकिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस thing, and I will be coming with more videos. So for this you have to like, share and subscribe to our channel, that is VMC NEET. Thank you so much.